Student, we are starting linear equation in two variable for class 9th exercise 4.1. The cost, question number first है, the cost of notebook is twice of the cost of a pen. तो अगर मैं नोटबुक की कॉस्ट x मान लेता हूँ और कॉस्ट ऑफ पेन y मान लेता हूँ बेटा, तो उसका मुझे कॉस्ट ऑफ पेन का क्या करना है, डबल करना है। उससे मुझे किसकी कॉस्ट पता चल जाएगी, नोटबुक की, जिसको मैं x मान रहा हूँ। तो हमें ये क्यों मानना है, क्योंकि हमें राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ नोटबुक x मान लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ पेन आपकी y हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग द गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स। तो 2y इज इक्वल टू एक्स यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, और अब इसको एज इक्वेशन फॉर्म लिखोगे तो ये 2y को इधर लेके आ जाओगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2y हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बस इतना ही करना था। सेकंड क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको गिवन इक्वेशन है इनको x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपको ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो कैसे करना है आपको ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो यहाँ पर इसको हमने लिख लिया। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल के इधर लेके जाओगे, इक्वल के इधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, नेगेटिव साइन हो जाएगा, इधर पॉजिटिव साइन इधर जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कंपैरिजन करके आपको किसका, ए बी एंड सी का मान पता करना है। तो ए क्या होता है, जो एक्स के आगे कोफिशिएंट लिखा है, तो एक्स के आगे क्या लिखा है 2, और बी के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा 3, और सी हमारा क्या है 9.35 बार। ठीक है, और वो भी कैसे, यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर माइनस है। तो ए की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2, बी की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 3, और सी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना कंपैरिजन से आ जाएगा 9 माइनस नेगेटिव 9.35 बार। ठीक है, तो कैसे ये वैल्यू फाइंड करते हैं समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, बस इसको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो समझ लीजिए कितना लिखा है 1। तो हमारा ए का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो 1/5। ठीक है, 1/5, और ये क्योंकि यहाँ प्लस का है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप देखिए a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और यहाँ से b इज इक्वल टू हो गया माइनस के 1/5, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो माइनस के 10। तो आंसर कैसा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, माइनस के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसमें पहले 6 को इधर लेके आइएगा। ठीक है, 6 इधर लेके आओगे तो ये 6 कैसे हो जाएगा, नेगेटिव साइन वाला हो जाएगा, और इक्वल टू क्या कर देना है 0। तो सबसे पहले इसको जो है ना जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो अब देखिए ए का क्या वैल्यू है -2, बी की क्या वैल्यू है -3, और सी की क्या वैल्यू है -6। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा होगा, ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू -6। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिएगा x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3y, अब x इज इक्वल टू 3y, पहले इसको क्या करोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्योंकि हमें इसमें c की वैल्यू भी बतानी है, तो c की वैल्यू के लिए अगर c नहीं है तो उसको क्या ले लेना है, यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 0 ले लेंगे तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, y का कोफिशिएंट -3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ए बी सी की वैल्यू हमारी इस तरह से आती है। ठीक है, आपको अब मैं इसको प्रॉपर सॉल्यूशन को आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें समझना लिखना और करना अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए
यहाँ पर देखिए आप कि हमारा था x इज इक्वल टू 3y। हमने सबसे पहले क्या किया, x माइनस 3y प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो के किया। फिर हमने यहाँ से कंपैरिजन करके x का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1, y का कोफिशिएंट b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब आपको आई होप कि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि एक्स 2x माइनस 5y, 2x - 5y। ठीक है, अब आपको इसको पहले खुद करके देखना है, फिर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं समझा रहा हूँ उससे आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो ये क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो ये पहले वाला पीडीएफ एडिट हुआ ऐसे ही है। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2x, अब -5y है ना इक्वल के इधर, तो पहले इसको क्या कर लीजिएगा, +5y। अब c वाली वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर क्या कर लीजिए, +0 ऐड कर सकते हो, इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करोगे, x के आगे जो लिखा है वो a होता है, y के आगे जो y का कोफिशिएंट है वो b 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देन आपको क्या करना है, x नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 3x प्लस टू इज इक्वल 3x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y वाली टर्म्स नहीं है तो y वाली टर्म्स को आपको 0 कोफिशिएंट मान के लिखना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसमें y नहीं था तो y लिखा कैसे जाएगा, y वाली टर्म, जैसे यहाँ पर c नहीं था तो c को 0 माना, ऐसे यहाँ पर y नहीं है तो क्या करना है बेटा, आपको y वाली टर्म को आपको 0 कोफिशिएंट के साथ लिखना है। तो y इंटू 0, तो 0 की मल्टीप्लाई करने के बाद वो टर्म 0 हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन वो आपको लिखना है। ठीक है, जिससे पता रहे कि इसमें ये टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और उसको हमने लिख दिया। अब कंपैरिजन करो तो x के आगे जो लिखा है वो a, y के आगे जो लिखा है वो b और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। तो कंपैरिजन करना फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है तो x वाली टर्म को इस बार 0 के जैसे यहाँ पर y वाली टर्म को 0 के साथ लिखा था क्योंकि इसमें y वाली टर्म नहीं थी। इसमें x वाली टर्म नहीं है तो x वाली टर्म को 0 के साथ लिख लीजिए। 1y-2 इज इक्वल टू 0, कंपेरिजन करो तो आपके a 0 हो जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है। और y के आगे जो लिखा है वो y का कोफिशिएंट, ये b भी क्या हो जाएगा इस बार 1, और c की वैल्यू -2 यहाँ पर गिवन है। कंपेरिजन से देखकर आराम से आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इज इक्वल टू 2x। तो 5 इज इक्वल टू 2x को पहले सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, -2x, इधर जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का 2x है तो इधर इक्वल के इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, तो -2x आ जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा आपकी। ठीक है, उसके बाद y वाली टर्म इसमें नहीं है तो 0y लिख दो, और पॉजिटिव क्या है 5 है तो उसको भी लिख दीजिए। तो पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ऐसे। तो x के आगे जो लिखा है वो a, y का जो कोफिशिएंट है वो b, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो c। तो किस तरह से भी c की वैल्यू फाइंड करी जाती है, समझ में आया। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट 4.2। ठीक है बेटा, वो मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।